भारत का संविधान अनुच्छेद 48 वन्य जीव संरक्षण की बात करता है। यानी भारत के संविधान में इंसान को ही नहीं, पशुओं को भी जीने का अधिकार है। इतना सुंदर हमारा संविधान है। ये हमारे गांव में जब भी जनिन साधु गए हैं, हमारे जो देखे हैं चाचा दादा लोग रास्ता को पानी से धोते हैं, झाड़ू लगाते हैं, हमने सदैव सम्मान किया है। लेकिन यदि वे लोग अपना पक्ष सिर्फ रखेंगे विकास 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 के नाम पर, तो कहीं ना कहीं वे गलत पक्ष रख रहे हैं। आप वन्य जीव, आप स्वयं कहते हैं एक जीव की हत्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन कंस्ट्रक्शन से हजारों जीवों की हत्या हो रही है। अब चलिए आप थोड़ा सा हम हट के बात करते हैं अभी पारसनाथ के मुद्दा पे कि जो पारसनाथ का खेल है वो बहुत ही एकदम मज़ेदार खेल है। और खेल इसमें खेल कौन रहा है? जो हमारे केंद्र सरकार है, हमारे झारखंड सरकार है। क्योंकि हम लोग के तो सुनने वाले हैं नहीं। अगर हम लोग झारखंड के लोग कितना चिल्ला के मर जाइएगा, कुछ भी हो जाए, लेकिन नेशनल न्यूज़ नहीं बनने वाला है। लेकिन अभी झारखंड में जान रहे हैं कि जो जैन लोग हैं वो जो समझ सकते 2% के 1% भी नहीं, लेकिन उनका जो मुद्दा है तुरंत नेशनल टीवी में दिखाया जाता है। और आप लोग को बताना चाहेंगे कि झारखंड के जितने सारे अगल बगल ज़मीन है, वो चाहे सीएनटी ज़मीन है या फॉरेस्ट का ज़मीन है या फिर जीएम लैंड है, लेकिन ये सब सारा कुछ होने के बावजूद भी सीएनटी ज़मीन जो है वो सीएनटी ज़मीन नहीं रह रहा है। क्योंकि वहाँ पे जो है वो बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में चला जा रहा है। और सीएनटी ज़मीन का जो विस्तार रूप में हो, जयराम दा बताएंगे कि सीएनटी ज़मीन में किस तरह से वहाँ पे अधिग्रहण, ये शोषण किया जा रहा है। देखिए, हम तो ये चाहेंगे कि हम घर बैठे क्यों बात करें। कभी जितने भी हम चाहेंगे, जो जितने भी नामी जर्नलिस्ट हैं, चैनल्स हैं, जो भी माने वे लोग एक बार अपनी टीम के साथ पारसनाथ का भ्रमण करके आएँ, वहाँ के स्थानीय लोगों के पक्ष को सुने, अगला पक्ष के समुदाय है उनके भी पक्ष को सुने और आकलन करें पहाड़ का मतलब क्या होता है। आप भारत का संविधान अनुच्छेद 48 वन्य जीव संरक्षण की बात करता है। यानी भारत के संविधान में इंसान को ही नहीं, पशुओं को भी जीने का अधिकार है। इतना सुंदर हमारा संविधान है। लेकिन क्या उस संविधान का अनुपालन हो रहा है? ये सबसे बड़ा विषय है। क्या अनुच्छेद 48 का अनुपालन हो रहा है? कि राज्य सरकार उसको लेकर प्रतिबद्ध है? जी नहीं। पारसनाथ पहाड़ 16,000 एकड़ में फैला है। पारसनाथ के जो नीचे का क्षेत्र है वहाँ गांव बसते हैं। चलिए, अच्छी बात है, गांव के लोग उससे अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ेगा वह क्षेत्र जंगली पशुओं का होता है, जंगली पशुओं। और यही नहीं, पारसनाथ पहाड़ तोपचांची वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत आता है, तोपचांची वन्य जीव अभ्यारण्य के तहत आता है, इको सेंसिटिव जोन के तहत आता है। यानी वहाँ कोई विशेष बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन का कार्य ना हो जिससे कि वन्य जीवों की क्षति हो। तो विशेष समुदाय यदि हिंसा की बात करता है तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, कंस्ट्रक्शन से भी हिंसा होती है। आप अगर हिंसा के पक्षधर हैं तो आपको भी इस बात का ध्यान रखना होगा। आपके पास मानते हैं, आपके पास पैसा है, पावर है, लेकिन आप सच्चाई को गला कर नहीं घोंट सकते हैं। हम आपकी आस्था का सदैव सम्मान किए हैं। हमारे गांव में जब भी जनिन साधु गए हैं, हमारे जो देखे हैं चाचा दादा लोग रास्ता को पानी से धोते हैं, झाड़ू लगाते हैं, हमने सदैव सम्मान किया है। लेकिन यदि वे लोग अपना पक्ष सिर्फ रखेंगे विकास 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 के नाम पर, तो कहीं ना कहीं वे गलत पक्ष रख रहे हैं। आप वन्य जीव, आप स्वयं कहते हैं एक जीव की हत्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन कंस्ट्रक्शन से हजारों जीवों की हत्या हो रही है, हजारों जीव बेघर हो रहे हैं। अतः पारसनाथ पहाड़ समुदाय का है। पारसनाथ पहाड़ सबसे पहले जीव जंतुओं का है, वन्य जीवों का है। और हम जो झारखंडी लोग हैं, आदिवासी, उनके संरक्षक हैं, हम उनके रक्षक हैं, उनकी हम रक्षा करते हैं, हमारा उनसे नाता है। तो अतः हमारा मानना है पारसनाथ पहाड़, उनकी पवित्रता उस जगह पर रहे जहाँ वो समेत शिखर है। वहाँ एक अनुशासन, एक बैरियर लगे कि उनकी आस्था का कोई अवहेलना ना करे। लेकिन समस्त पहाड़ जो 16,000 एकड़ में फैला है, वहाँ किसी भी प्रकार का अनुशासन का पालन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वह चारों तरफ सैकड़ों गांवों से घिरा हुआ है। वहाँ लोग प्रतिदिन आवागमन करते हैं अपने जीवन यापन करने के लिए, अपने दिनचर्या की चीज़ों को खोजने के लिए, लाने के लिए। अतः मेरा मानना है उस पर एक तरफा पक्ष ना लिया जाए, कंस्ट्रक्शन का कार्य बिल्कुल ना हो। अगर कंस्ट्रक्शन ना रोका जाता है तो पारसनाथ पहाड़ का हाल वही होगा जो कुछ माने छत्तीसगढ़ उत्तराखंड के पहाड़ों का हुआ है। कंस्ट्रक्शन और आस्था के नाम पर बर्बाद हो चुके हैं, गिर चुके हैं, टूट चुके हैं पहाड़, जबकि पारसनाथ हमारा धरोहर है। तो चलिए, जयराम दा का अभी कार्यक्रम है और काफ़ी टाइम हम ले लिए हुए हैं। तो और जाने से पहले एक छोटा सा सवाल है कि लोग एकदम पूरा इंटरेस्टिंग है जानने के लिए कि जयराम दा शादी कब कर रहे हैं। देखिए, आप लड़की खोज के आइए, देखिए अगर मिलता है बगोदर तरफ तो उधर ही करेंगे।